आइए नवोदय विद्यालय का सीरीज में आज हम लोग देखेंगे रेखा गणित से संबंधित कुछ जानकारी। उसमें है कोण। सब इसके पहले भी हम बताए हैं रेखा गणित में बिंदु रेखा, ठीक ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज पर? कोण पर। किस चीज पर चर्चा करेंगे? कोण पर। बैठ जाइए। कोण पर चर्चा करेंगे। कोण है क्या? देखिए, कोण आप जहां भी हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, सभी लोग आप जानते हैं कि हर जगह पर कोण बनता है। कोण क्या है सो देखिए। कोना जानते हैं? कोना कोना जानते हैं कि नहीं आप लोग? जैसे यह जो घर बना हुआ है, इसी बोर्ड को लीजिए। ये देखिए, ये वाला, अरे कोना इधर से दीवार गया है, यह है ना, उधर से दीवार आया है, तो कोना बना है कि नहीं बना है? हर जगह पर कोना बना है ना। और वह कोना ही कोण कहलाता है। कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे? जब एक खड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा आकर मिलती है, तो जहां पर मिल रही है यहीं पे कोण का निर्माण होता है ना। यूं कहिए कि परिरेखा पर यदि खड़ी रेखा का झुकाव जहां पर होता है, जहां दोनों मिलता है रेखा आकर के, वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे यह हाथ देखिए, एक रेखा इधर से आया, एक रेखा इधर से गया, यहां पर मिल गया, तो यहां पर क्या बनेगा? कोण बनेगा ना। समझे? उंगली, दो उंगली के बीच में देखिए, यहां से आया, यहां से गया, तो फिर यहां पर एक कोना बना, इसी को कहते हैं कोण। यानी एक परिरेखा पर अगर एक खड़ी रेखा आकर मिले, जहां पर मिले वहां पर कोण का निर्माण होता है। कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। कौन चीज में? डिग्री में। किस चीज में मापते हैं? इसको अंश भी कहते हैं। अंश माने भी होता है कोण, भाग। अंश में या डिग्री में मापते हैं। समझ रहे हैं ना? कोण को किस चीज में मापते हैं? डिग्री में, अंश में। ठीक है, इतना बात समझ में? देखिए, इसमें कोण में आपको पढ़ना है बहुत तरह का कोण, और कोण से एक प्रश्न जरूर रहता है। एक प्रश्न जरूर रहता है, जैसे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, सरल कोण, बहिष्कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये सब कोण के प्रकार है, ये सब जानना है। और इससे एक प्रश्न जरूर रहता है। यदि आप सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये मेरा आग्रह है, विनती है। इतना तो जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, कौन समझ गए आप? कौन समझ गए कि नहीं? समझ गए? जहां पर दो रेखा आकर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? कोण। अब इस कोण में आपको पढ़ना है सबसे पहला कोण। सबसे पहला कोण पढ़ना है समकोण। कौन कोण? समकोण। ये समकोण क्या है? समकोण जानेंगे। सम माने होता है बराबर। सम मतलब बराबर। कोण आप पढ़वे किए हैं, कोना। अब बराबर कोण, देखिए समझने वाली बात है। बराबर कोण क्या मतलब? बराबर कोण है ना। बराबर कोण किसको कहेंगे? तो देखिए, किसके बराबर? तो ध्यान में रखिएगा, 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री के बराबर, यानी 90 डिग्री का अगर जो कोण है उसको कहेंगे हम समकोण, है ना। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा उसको हम कौन कोण कहेंगे? समकोण। ये देखिए, ये देखिए, ये कोण जो है ये 90 डिग्री है, तो कौन कोण होगा? कौन कोण होगा? समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? समकोण।
जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा उसको कौन कौन कहेंगे? समकोण। वीडियो को रोक करके लिखते चलिएगा, आप लोग नोट बनाते चलिएगा, ठीक है? समकोण समझ गए? समझे कि नहीं? अब आइए, दूसरा कोण है समकोण के बाद न्यून कोण। न्यून कोण, चलिए न्यून कोण समझिए। न्यून कोण किसको कहेंगे? न्यून मतलब होता है, न्यून मतलब होता है छोटा। न्यून मतलब क्या होता है? छोटा। भाई केकरा से छोटा? छोटा किससे छोटा? तो ये समकोण से छोटा। तो समकोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री वाला के ना। समकोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री वाला के। तो 90 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसको कौन कौन कहेंगे? न्यून कोण। ना समझ में आया? न्यून मतलब छोटा। तो केकरा से छोटा? केकरा से छोटा? समकोण से छोटा, माने 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या, कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। तो बताइए था 36 डिग्री के कोण जो होगा कौन कौन होगा? काहे? क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है ना। 75 डिग्री का कौन कौन होगा? काहे? 90 डिग्री से। अच्छा बताइए 89 डिग्री का कौन कौन होगा? बताइए। क्यों? 90 डिग्री से छोटा माने 1 से लेके या 90 से छोटा जितना भी होगा वो सब हो जाएगा न्यून कोण। किसी को डाउट है? समझ में आ गया? एकदम नोट बनाते चलिए। उसके बाद आपको पढ़ना है अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक मतलब आप क्या जानते हैं भाई? अधिक माने क्या जानते हैं? अधिक माने ज्यादा, ये ना जानते हैं? अधिक माने ज्यादा। अधिक माने क्या जानते हैं? ज्यादा। अब बताइए केकरा से ज्यादा? 90 से ज्यादा। वाह, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कौन कौन कहलाएगा? कौन कौन? 90 डिग्री से ज्यादा वाला कोण को अधिक कोण कहेंगे। तो 90 डिग्री से ज्यादा कौन 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 है बताइए? तो 91 डिग्री लिख दिया जाए, कौन कौन होगा कहलाएगा? समझ में आ गया? अच्छा, तो एक और बात जान जाइए कि 90 अधिक कोण जो हो गया 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। क्या समझे? 180 डिग्री से माने एक समकोण में 90 डिग्री होता है तो 180 डिग्री दो समकोण हो गया ना। दो समकोण हो गया। 90 डिग्री के एक समकोण, 180 डिग्री के दो समकोण, यानी 95 डिग्री का कोण कौन होगा? बताइए। 95 डिग्री का कोण अधिक कोण हो जाएगा। 100 डिग्री का है 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? एकदम नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे ऋजु कोण पर, समूह कोण पर। बस इतना ही।